आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पर अमूमन हमारे समाज में ये देखा गया है कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन में सारे लोग, सब समाज के लोग मेनली फीमेल को, लेडीज़ को ही जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन पुरुष भी इक्वली जवाबदार होते हैं, मेल फैक्टर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में इनफर्टिलिटी में लगभग 30 से 40% केसेस में पुरुष जवाबदार होता है। पुरुष क्यों जवाबदार होता है, उसकी रिपोर्ट्स में ऐसा क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है, और अगर किसी के काउंट्स कम हो तो वो क्या कर सकता है, अपनी जीवन शैली में क्या क्या चेंजेस ला सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या कर सकता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा के गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। अच्छा, आज कुछ अलग करेंगे। आज सपना क्वेश्चंस पूछेगी और मैं आंसर दूंगा। तो सपना, आप थोड़ा सा टेक ओवर करें। जी, थैंक यू रजत। आपने बहुत कॉमन प्रॉब्लम, एक सोशल प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि बच्चा नहीं रुकना, और उसमें आदमी और पुरुषों का भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल ये आदमियों में, पुरुषों में जो काउंट्स कम हो रहे हैं या स्पर्म काउंट्स की रिपोर्ट्स थोड़ी ख़राब आ रही हैं, उसका मेजर क्या कारण है? पहले तो ये हमको जानना जरूरी है काउंट्स कम किसको बोलते हैं। अगर रिपोर्ट पे 20 मिलियन काउंट लिखा है या 10 मिलियन काउंट लिखा है तो सब लोग बोलते हैं कि हमारे काउंट्स बहुत कम है। पहले जो 30-40 साल पहले हमारी रिपोर्ट्स में ऐसा, स्पर्म काउंट्स की रिपोर्ट्स में हम लोग ऐसा देखते थे कि 200 मिलियन काउंट, 400 मिलियन काउंट, वो आजकल नहीं है। बहुत टाइम से ऐसा देखा जा रहा है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग पेस्टिसाइड वाला पानी पीते हैं, पानी में पेस्टिसाइड्स होता है, खाने में पेस्टिसाइड्स होता है, तो ये सब गोनेडोटॉक्सिक होते हैं, स्पर्मिसिडल होते हैं, उसके कारण काउंट्स कम हो रहे हैं। हम लोगों का ओवरऑल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में एक्सपोजर ज़्यादा है, उसके कारण काउंट्स कम हो रहे हैं। सबको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम का, बिना काम का, ये सारी चीज़ों के कारण भी काउंट्स कम हो रहे हैं। और रहन पहन, खाना पीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। हम लोग हरी सब्जियां कम खा रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम खा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट कम ले रहे हैं, और सब पिज़्ज़ा, पानी पूरी, पास्ता, बर्गर, ये सब चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, जिसके कारण बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज बहुत कम हो गया है, ओबेसिटी का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, वो भी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस करती है, जिसके कारण काउंट्स ओवरऑल बहुत कम हो रहे हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा समझाया है हमको कि पहले ज़माने में रिपोर्ट्स क्या आती थी और आज क्यों आ रही है। तो व्हाट इज़ नॉर्मल, ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है। और अगर रिपोर्ट कम आई है तो उसके लिए अब अगला सवाल आता है कि हमको क्या करना चाहिए। आपने बताया कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, डाइट में प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, तो अब हमको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप विस्तार में बताइए। एक माँ, एक लड़की जब तक माँ नहीं बनती तब तक वो फीमेल वीमेन, उसका वीमेनहुड कंप्लीट नहीं होता है। और अगर एक हस्बैंड को ऐसा लगे कि वो अपनी वाइफ को इम्प्रेग्नेट नहीं कर पा रहा है, उसको बच्चा नहीं दे पा रहा है, तो इससे ज़्यादा सेल्फ गिल्ट मेल्स में नहीं आता है। बहुत सारे मेल्स मेरे पास आते हैं कि सर रिपोर्ट ख़राब है, प्रॉब्लम मेरे में है, वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो आज इस बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि आप अपनी जीवन शैली में ऐसा क्या चेंजेस ला सकते हैं कि आपके स्पर्म काउंट्स बढ़ें। सबसे पहली चीज़ तो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। बहुत ईजियर वर्ड, इट इज़ ईजियर सेड देन डन, पर कोई भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता नहीं है। और हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे पहला उसूल है एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हम सब लोग आलसी हो गए हैं, कोई चलता नहीं है, कोई वॉकिंग नहीं करता है, कोई साइकिलिंग नहीं करता है। जब देखो 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है, हमको वॉकिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी वॉकिंग करते हैं तो आपको जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग जो भी है वो सब करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एरोबिक एक्सरसाइजेस प्लस स्ट्रेंथ एक्सरसाइज और रेजिस्टिव ट्रेनिंग हमको करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसा एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने डॉक्टर की या अपने फिजियोथेरेपिस्ट की या फिजिशियन की सलाह लेके आपको जिस हिसाब से आपको बॉडी आपको सलाह देती है उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं करना है, ज़्यादा साइकिलिंग नहीं करना है, ज़्यादा एक्सर्शन वाली चीज़ें नहीं करनी है, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, बराबर। इससे आपके बॉडी में, प्रोस्टेट में बार बार टेस्टिस में माइक्रो ट्रॉमा होगा, जिससे आपको भविष्य में तकलीफ हो सकता है। तो ये चीज़ थी एक एक्सरसाइज। दूसरा, आजकल लगभग सारे लोगों को स्ट्रेस है,
मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को मेरे पेशेंट्स का स्ट्रेस है, किसी को डेडलाइन का स्ट्रेस है, किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, किसी को पैसे का स्ट्रेस है, किसी को सोशल लाइफ में स्ट्रेस है। स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। अच्छा, स्ट्रेस कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि हम ब्लड टेस्ट करके पता कर सके कि इसको इतना स्ट्रेस है। स्ट्रेस की कोई टैबलेट नहीं आती कि आपने स्ट्रेस की टैबलेट खा ली। एक्सरसाइज आपका स्ट्रेस भी कम करेगी। आपको खुश रहना है, गैजेट्स का यूज़ कम करना है क्योंकि गैजेट से भी आपका स्ट्रेस होता है। नींद पूरी लेनी है। बहुत सारे लोग, हम लोग आजकल पूरी रात भर लेट नाइट हम लोग फ़ोन देखते रहते हैं, नेटफ्लिक्स, OTT या यूट्यूब जो भी देखते रहते हैं। तो हमको नींद पूरी लेनी है। अच्छा, नींद क्यों पूरी लेनी है आप ये मेरे को बताओ कि गैजेट से क्या नुकसान होता है? कुछ मेलेटोनिन का इससे कुछ रिलेशन है क्या? जी जी, आप बहुत अच्छे पॉइंट सामने लेके आ रहे हैं और ये जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी सर्कैडियन रिदम, यहाँ पे हम नींद की बात कर रहे हैं। नींद का क्या है कि हार्मनी ऑफ हार्मोन्स न केवल महिलाओं में, क्योंकि बार बार हम महिलाओं में हार्मोन्स की बात करते हैं, कभी हम हार्मोन्स की बात पुरुषों में नहीं करते हैं। तो हार्मनी ऑफ हार्मोन्स न केवल महिलाओं में होनी चाहिए बल्कि पुरुषों में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, गर्म पानी, गर्मी से कुछ प्रॉब्लम होता है? गर्म पानी से स्पर्म्स मर जाते हैं। मैंने मेरी आगे की वीडियोस में भी बताया है, स्पर्म्स, भगवान ने जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर इसलिए बनाई है क्योंकि गर्मी में स्पर्म्स मर जाते हैं। हीट इज़ गोनेडोटॉक्सिक स्पर्मियोसिडल, इसलिए भगवान ने गोटी बाहर बनाई है। जब भी हम लोग टाइट अंडरवेयर या टाइट जीन्स पहनते हैं जिसके कारण गोटी बॉडी से टच में रहती है तो गर्मी के कारण स्पर्म्स मर जाते हैं। इसलिए गर्म पानी में नहाना, सोना बात करना या फिर लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्राइविंग या लैपटॉप का यूज़ अपने पैर पे रख के जिससे हीट जनरेट होती है, ऐसी सब चीज़ें हमको थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि अभी आपने हमको टेम्परेचर की बात बताई, एक्सरसाइज की बात बताई, वज़न की बात बताई और हमने एक हार्मनी ऑफ हार्मोन्स की बात करी कि जो स्लीप साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सर्कैडियन रिदम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम से खाना, टाइम से सोना और टाइम से उठना। जो लेट नाइट मूवीज़ वगैरह है, अगर ओकेजनली हफ्ते 15 दिन में एक बार होता है तो ठीक है, या कोई छुट्टी के दिन होता है, लेकिन हर दिन उसकी अगर आदत बनाई जाए तो डाइजेशन और पाचन बिगड़ता है जिससे वज़न बढ़ता है। अगर नींद डिस्टर्ब होती है और नींद डिस्टर्ब होती है तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो इनफर्टिलिटी की बात अगर आदमी की बात करें या महिलाओं की बात करें, हमेशा हार्मोन्स की बात सबसे पहले करी जाती है और उसमें सब चीज़ों का रोल होता है। अभी नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार ये कुछ आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं, स्मोकिंग होता है, अल्कोहलिज्म हो गया, बार बार है ना तम्बाकू खाना, क्या इससे भी शुक्राणु पे असर पड़ता है? बहुत बहुत ज़्यादा आपने अच्छा चीज़ पूछा है। ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में असर नहीं करती लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा असर करती हैं। अल्टीमेटली सिगरेट हुआ, तंबाकू हुआ, ये सब के अंदर निकोटिन होता है। निकोटिन एक वाजो कंस्ट्रिक्टर है जो उस बॉडी में जनरलाइज वाजो कंस्ट्रिक्शन करता है, टेस्टिकुलर ब्लड सप्लाई कम करता है और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टेस्टिस का फंक्शन का कम करता है ताकि स्पर्म्स बनने का या फिर स्पर्म्स की क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे को OPD में आके पूछते हैं कि सर हम नहीं खाएंगे चलेगा लेकिन जो दूसरा खा रहा है उसके तो बच्चे हैं, हमको दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है, हमको अपनी बॉडी हेल्दी रखनी है। इसलिए एनी टाइप ऑफ एडिक्शन हमको ना तो पान, पड़ीकी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इवन अल्कोहल फॉर दैट मैटर, ओकेजनल सोशल ड्रिंकिंग ठीक है लेकिन सोशल ड्रिंकिंग के नाम पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा वाइन ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं जिसके कारण भी स्पर्म्स में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमको रिपोर्ट में नहीं दिखती। जो हमको एक एडवांस टेस्ट कराना पड़े, स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, उसी में पता चलेगा। इसलिए एज ए जनरल रूल हम लोग मेल्स को एडवाइस करते हैं कि आप कोई भी एडिक्शन के फॉर्म को आप अवॉइड करें। अच्छा, ये आपने एक ओबेसिटी का पॉइंट टच किया, हमने ओबेसिटी के बारे में बात नहीं की। ओबेसिटी क्या करती है? एक तो मेल की सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करती है, मेल्स के हार्मोन्स पे अफेक्ट करती है और ऐसा देखा गया है कि जब ओबेसिटी होती है तो उसके थोड़े टाइम के बाद डायबिटीज़ भी एसोसिएटेड होती है। डायबिटीज़, ओबेसिटी, इन सब के कारण स्पर्म्स की क्वालिटी में फ़र्क आता है और जो भी ओबीस मेल्स जिनके काउंट्स कम होते हैं उनका सबसे पहला ट्रीटमेंट है वेट लॉस। अच्छा, ये जो चार ही चीज़ें हमने बात की, डाइट हुआ, डाइट जिसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे, एक्सरसाइज हुआ, स्ट्रेस रिडक्शन हुआ, ये कोई अलग अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें का
साथ में करनी पड़ेगी, तब जाके हमको ओवर 3 to 4 मंथ्स हमको फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात है। अगर रिपोर्ट्स कम है और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और अगर बच्चा नहीं रुक रहा है, तो ये सारी ही चीज़ें, खान पान, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, गैजेट से अपने आप को दूर रखना, ढीले कपड़े पहनना, राइट टेम्परेचर और बैड हैबिट्स को अवॉइड करना और ख़ास तौर से स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी ही चीज़ों को साथ में कंबाइन करा जाता है। एज ए डॉक्टर हम हमेशा समझाते हैं कि सिर्फ दवा मदद नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, हर दिन करनी है, लंबे समय तक करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ों के असर आने में टाइम लगता है। इसलिए अपने रिपोर्ट्स पर मत जाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक ओनली वन गुड क्वालिटी स्पर्म की ज़रूरत होती है। इसे डोंट गो विद द रिपोर्ट्स। अगर कोई इंसान या कोई मेल और फीमेल अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनका डेफिनेटली जो कंसीव करने का जो चांस है वो डेफिनेटली बढ़ता है। आप कुछ टेक होम मैसेजेस दे दीजिए। नहीं, जैसा आपने सब कुछ ऑलमोस्ट समराइज कर दिया है। गुड लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, अवॉइड शुगर्स, अवॉइड आउटसाइड फूड, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, अवॉइड प्रोसेस्ड मीट्स, अवॉइड स्ट्रेस, मिनिमल यूज़ ऑफ गैजेट्स, सिंगल पार्टनर विद हेल्दी लाइफस्टाइल, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें। ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। अवॉइडिंग टाइट अंडरवेयर्स एंड टाइट जीन्स, ज़्यादा गर्म पानी में नहीं नहाए, ये सारी चीज़ों से हमारे स्पर्म काउंट्स बढ़ने के चांस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज करना चालू किया तो कल या अगले महीने हमारे स्पर्म काउंट्स बढ़ सकते हैं। इसको टाइम लगता है, 2 महीना 3 महीना, पर ये डाइट और लाइफस्टाइल एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्पर्म काउंट्स बढ़ाने के लिए हमको डाइट में स्पेसिफिक क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।